हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो करते हैं हम शुरुआत। तो आज हमें जो स्टडी करनी है वो है सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटीज़। ठीक है। वैसे हमने इसके बारे में थोड़ी हम पढ़ चुके थे, जो पॉइंट वाइज था। तो अब इसमें हम कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होती है कंपोजिट और सिंथेटिक की। हम डिस्कशन पहले ही हो चुका है हमारा। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। ओके, आई फॉरगेट add wait 1 second. Okay, wait. तो ओके, तो synthetic and composite, right? First point is that uh, parental composite are generally inbred tested for their GCA। अच्छा, क्या डिफरेंस है कंपोजिट में और सिंथेटिक में? देखिए, जो सिंथेटिक वेराइटी है उसमें हम पेरेंटल कंपोनेंट्स आर जनरली इनब्रेड टेस्टेड। जो इनब्रेड करते हैं उनके हम टेस्ट करते हैं जनरल फॉर देयर GCA, उसकी हम जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है। और कंपोजिट में कम इट इज नॉट सो इन कंपोजिट, द लाइन आर नॉट टेस्टेड फॉर द GCA। जो लाइन है इसका कोई टेस्ट नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। No of parental line are limited to 4 to 6 inbred, right? नेक्स्ट, नो सच लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें देखिए, नंबर ऑफ पेरेंटल लाइन आर लिमिटेड 4 and 6 इनब्रेड। इसमें नंबर ऑफ पेरेंटल लाइन जो सिंथेटिक वेराइटी होती है उसमें नंबर ऑफ सिंथेटिक लाइन लिमिटेड होती है 5 to 6 इनब्रेड। और जो कंपोजिट है इसमें कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे। सिंथेटिक प्रोड्यूस विथ इनब्रेड्स कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूट, और इसमें इट इज नॉट पॉसिबल। इसमें ऐसा कोई भी अ, इसमें ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सिंथेटिक में यील्ड परफॉर्मेंस कैन बी प्रेडिक्टेड। इसमें जो यील्ड परफॉर्मेंस होती है वो हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि कितनी इसमें यील्ड होने वाली है। ठीक है। और कंपोजिट में कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन होगा, राइट। अब इसके हम देखेंगे मेरिट। जो मेरिट्स यूटिलाइज हेट्रोसिस वर पॉलिनेशन कंट्रोल इज डिफिकल्ट। जो इसकी मेरिट्स हैं, यूटिलाइज हेट्रोसिस वर पॉलिनेशन कंट्रोल इज डिफिकल्ट, इसमें पॉलिनेशन कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। और लेस कॉस्टली कंपेयर टू हाइब्रिडाइज। और ये मेरिट में इसका ये कम कॉस्टली होती है हाइब्रिडाइजेशन के कंपैरिजन में। ठीक है। फार्मर कैन बी मेंटेन his synthetic variety for more season which is not possible in hybrid। देखिए, फार्मर इसको कई सीजन तक मेंटेन कर सकता है, ये हाइब्रिड में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे। बिकॉज ऑफ वाइडर जेनेटिक बेस सिंथेटिक आर मोर स्टेबल और एयर एंड एनवायरमेंटल, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे। सीड प्रोडक्शन इज मोर स्किल्ड ऑपरेशन इन hybrid fur as as is as it is not so in synthetics, right। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करेंगे, डीमेरिट।
इसके जो डिमेरिट होते हैं, परफॉर्मेंस इज लिटिल बिट लोअर कंपेयर टू हाइब्रिड बिकॉज सिंथेटिक एक्सप्लोइटेड ओनली GCA while हाइब्रिड एक्सप्लोइट GCA एंड ACA। देखिए इसका जो डिमेरिट क्या है कि जो सिंथेटिक है ये एक्सप्लोइट ओनली ये GCA को एक्सप्लोइट करती है, और जो हाइब्रिड होता है वो दोनों को करता है, GCA एंड SCA, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इज द जो नेक्स्ट डिमेरिट है वो है परफॉर्मेंस में नॉट बी गुड व्हेन लाइन हैविंग लो GCA आर यूज्ड। देखिए परफॉर्मेंस जब गुड नहीं, उस टाइम गुड नहीं होगा, उस टाइम अच्छा नहीं होगा जब लाइन GCA परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, ठीक है। सिंथेटिक प्रोड्यूस एंड मेंटेनेड ओनली फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। सिंथेटिक है वो प्रोड्यूस एंड मेंटेनेड ओनली फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में ओनली प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अचीवमेंट, जो सिंथेटिक और के अचीवमेंट है, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्टली यूज्ड इन फॉरेज क्रॉप वर पॉलिनेशन इज डिफिकल्ट। ये मोस्टली फॉरेज क्रॉप में यूज किया जाता है क्योंकि इसमें पॉलिनेशन डिफिकल्ट होता है। मेज ब्रीडिंग इन सिमिट मैक्सिको, ठीक है। परमलेट ब्रीडिंग इन इक्रिसेट। नेक्स्ट हम देखें इन इंडिया फर्स्ट मेज कंपोजिट रिलीज 1967, अंबर जवाहर किसान विक्रम सोना विजय, ठीक है। जो फर्स्ट मेज कंपोजिट रिलीज 1967 में हुई थी, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। वो वैरायटी के नाम अंबर जवाहर किसान विक्रम सोना विजय। रिसेंट कंपोजिट CO1 resistance to downy mildew, and next NLD white seed, Renuka very early, Kanchan very early, और डायरा 3, ठीक है। ओपेक 2 कंपोजिट रतन शक्ति प्रोटीन राइज इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन इन ब्रेस्का कंपोजिट 1 yield 11 क्विंटल पर हेक्टेयर, राइट। अब हम बात करेंगे क्लोन की। क्लोन क्या होता है, व्हाट इज क्लोन। तो क्लोन में हम देखेंगे, अब क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल प्लांट थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोन क्या होता है कि ये क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ये क्लोन प्लांट्स का ग्रुप होता है, सिंगल प्लांट थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें जो प्रोड्यूस करता है सिंगल प्लांट, इसमें असेक्सुअल, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑल द मेंबर ऑफ क्लोन हैव सेम जीनोटाइप एज द पेरेंट प्लांट, मतलब ये सेम जीनोटाइप का होता है, जो जो इसके पेरेंट्स का जीनोटाइप होगा वही क्लोन का होता है। मतलब कि ये ऐसे समझ लीजिए कि ये फोटोकॉपी है, ठीक है। क्लोन मीन्स कॉपी ही समझ लीजिए इसको। कैरेक्टर ऑफ वेराइटी प्रोपेगेटेड क्रॉप्स, majority of them are perennials, example sugarcane, fruit trees. Annual crop are mostly tuber, potato, sweet potato, yams. Next is some crops show reduced flowering and sweet set. Many do not flower at all, only fruit crop have shown regular flowering and seed set. They are cross-pollinated, highly heterozygote, and uh, exhibit high inbreeding high inbreeding depression, right. Where
vegetatively propagated cross are mostly polyploid. Many species are interspecific hybrid, example banana, sugarcane. The variety is developed through clones. The advantage of sexual reproduction is that preserve the genotype of the individual identified. Character of clone. All the individuals belonging to a single clone are individual in genotype. देखिए, all individual belong to single clone are identical genotype. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. The phenotypic variation within a clone is due to environment only. अगर क्लोन में आपको फिनोटिपिकली वेरिएशन दिखाई देता है तो वो केवल और केवल इन्वायरमेंट के कारण होगा. नो एनी अदर रीजन. ठीक है, ओनली इन्वायरमेंट कॉज वेरिएशन. थ्योरेटिकली क्लोन आर इमोर्टल. क्लोन कैन बी मेंटेनेड आइडेंटिटी. ये क्या बोलता है, आइडेंटिफिली होना चाहिए ये, आइडेंटिफिनिटली थ्रू asexual reproduction produced there is no disease occurrence. Generally, clones are highly heterozygous and exhibit several inbreeding depression. ठीक है, genetic variation within a clone may occur due to natural mutation or hybridization or due to mechanical mixture. ठीक है, अब हम बात करेंगे अचीवमेंट की. क्लोनल सिलेक्शन जो अचीवमेंट है, इन पोटैटो कुफरी रेड फ्रॉम दार्जिलिंग रेड राउंड और कुफरी सेफ्ड फ्रॉम पुलवा. ठीक है, इन बनाना बॉम्बे ग्रीन फ्रॉम ड्वार्फ कैवेंडिश और पीडी मोन्थान फ्रॉम मंथान एंड हाई गेट फ्रॉम ग्रॉस मिचेल. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इन पोटैटो कुफरी ज्योति. पोटैटो में बात करेंगे, कुफरी ज्योति इज लेट ब्लाइट रेजिस्टेंस. कुफरी शीतमान इज फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस. कुफरी नेक्स्ट है अलंकार कुफरी कुबर कुबर कुफरी सिंदूरी कुफरी कुंदन कुफरी चमत्कार और कुफरी चंद्रमुखी ETC. और शुगर कैन में देखेंगे CO1148 CO1158 COS 510 CO975 CO5 109 CO541. मॉडर्न टूल्स इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट. देखिए, अभी जो मॉडर्न टूल्स हैं वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में वो क्या है. मॉडर्न टूल्स इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, फर्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन, मैटिंग और क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट्स और लाइन ऑफ डिसिमिलर जीनोटाइप. ठीक है, हाइब्रिड F1 सीड एज वेल एज प्रोजेनी रिजल्टिंग फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन. Segregating generation, the progeny of F1 obtained by selfing or intermating of plants and the subsequent generation. Hybridization सीड. देखिए, इसमें पहला पॉइंट था
hybrid या F11 seed are as well as progeny resulting from hybridization, ठीक है। सेग्रीगेशन जनरेशन प्रोजनी ऑफ F1, देखिए जो हमें प्रोजनी F1 से जो प्रोजनी मिलती है ऑब्टेन बाय सेल्फिंग इन इंटरमेटिंग ऑफ प्लांट एंड द सब्सिक्वेंट जनरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री। फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड थॉमस फेयरचाइल्ड 1717 डायंथस बारबाटस और डायंथस कैरियोफिलस में बनाया था, ठीक है। या फिर इसको फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन फ्रूट में किसने बनाया था? T.A. किनाइट ने 1800 में, स्वीट विलियम और कार्नेशन में, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टू इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन। जो हाइब्रिडाइजेशन की ऑब्जेक्टिव होता है टू क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करना। कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग ट्रांसफर ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इनटू सिंगल वेराइटी, ठीक है। कैरेक्टर गवर्नेड बाय पॉलीगोजीन पॉलीजीन, ठीक है। बैकक्रॉस एंड पेडिग्री मेथड आर एम्प्लॉयड ट्रांसफर डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया टू क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन। सेकेंड पॉइंट हो गया प्रोड्यूस न्यूजीन कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करना। कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग ट्रांसफर ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स इनटू अ सिंगल वेराइटी। कैरेक्टर गवर्नेड बाय ऑल्गोजीन पॉलीजीन। बैकक्रॉस एंड पेडिग्री मेथड आर एम्प्लॉयड ट्रांसफर डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है। ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग बात करेंगे। ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग में production of plant in F2 generation that are superior to both the parents for one or more characters. Pedigree method and its modification population approaches to increase yield, ठीक है। Pedigree method and its modification population approach example to increase yield, ठीक है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करेंगे तो एक होता है इंटरवेराइटल इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है? इंटरवेराइटल या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें होता है क्रॉसिंग बिटवीन टू वेराइटी और स्ट्रेन ऑफ द सेम स्पीसीज। इंट्रा में सेम स्पीसीज में होता है। इन राइज ATD27 नॉर्डिन 8 एंड GEB28, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, जब दो डिफरेंट स्पीसीज में क्रॉस होता है तो इसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट जेनेरा, देखिए क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज इट इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक, और जब जेनेरा डिफरेंट हो, क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट जेनेरा और फैमिली सेम हो तो इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक जब जीनस सेम हो और जब स्पीसीज डिफरेंट हो तो उसे बोल देंगे स्पीसीज में इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन में इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जेनेरा डिफरेंट जेनेरा होता है और फैमिली सेम होती है। जैसे हम बात करेंगे ओराइजा सटाइवा इंडिका ओपेरा CO3 राइज टिटकम एस्टिवम और सिक्रेल, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्टिव देखे हैं हमने टू इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन, टू प्रोड्यूस न्यू जीन कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग। ऐसे ही हमने बात की है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक होता है इंटर वेराइटल इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग बिटवीन द सेम टू वेराइटीज
टू स्ट्रेन इन द सेम स्पीसीज। और डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन टू टाइप इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक में स्पीसीज डिफरेंट होती है, फैमिली सेम सेम जीनस होता है, ठीक है। और इंटर जेनिक में क्या होता है कि जेनेरा डिफरेंट होता है और फैमिली सेम होती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आए, और आगे ही हम ऐसी वीडियो कंटिन्यू रखेंगे ताकि कंप्लीट कर सकें प्लांट ब्रीडिंग का। फिर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, जेनेटिक्स। और वैसे भी जैसे ही प्लांट ब्रीडिंग का पोर्शन कंप्लीट होगा तो हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।